आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आकाश प्राइम के बारे में। कल यानी कि 27 सितंबर 2021 को आकाश प्राइम का पहला सफल परीक्षण किया गया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस फुटेज को। जैसा कि आपने इस फुटेज में देखा, जो डीआरडीओ की तरफ से डिस्क्रिप्शन था उसके हिसाब से ये आकाश प्राइम का पहला टेस्ट है। अगर आकाश प्राइम की बात की जाए तो इस मिसाइल सिस्टम को लो टेम्परेचर और हाई एल्टीट्यूड रीजन में ऑपरेट करने के लिए बनाया जा रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस मिसाइल सिस्टम को विथ लव चाइना के लिए बनाया जा रहा है। अगर बेसलाइन आकाश मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो इसको इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया था और साल 2009 से बेसलाइन मिसाइल सिस्टम भारतीय सेना के बेड़े में शामिल कर ली गई थी। लेकिन बाद में इस मिसाइल सिस्टम के कई और वेरिएंट्स के ऊपर काम शुरू किया गया है और आकाश प्राइम इस मिसाइल सिस्टम का सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है। इन वेरिएंट्स के बारे में डिटेल में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं इस मिसाइल सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस को। आकाश मिसाइल सिस्टम एक 2 स्टेज वाली मिसाइल सिस्टम है, जिसमें पहली स्टेज में एक सॉलिड रॉकेट मोटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर सेकंड स्टेज में एक रैमजेट सस्टेनर मोटर का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर रैमजेट मोटर्स को स्टार्ट होने के लिए एक इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत होती है और ये इनिशियल वेलोसिटी सॉलिड रॉकेट मोटर की तरफ से आती है, जिसके बाद इस मिसाइल सिस्टम का रैमजेट इंजन स्टार्ट हो जाता है और पूरे फ्लाइट के दौरान ये पावर्ड रहता है। माना जाता है कि आकाश मिसाइल सिस्टम की रेंज 30 किलोमीटर तक की है और ये अपनी फ्लाइट के दौरान मैक्सिमम स्पीड 3.5 माक तक अचीव कर सकता है। इसकी फ्लाइट एल्टीट्यूड 18 किलोमीटर की है। शुरुआती आकाश मिसाइल सिस्टम कमांड गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स थे, यानी कि इसमें किसी सीकर का प्रयोग नहीं किया जाता था। इस सिस्टम में यूज होने वाला राजेंद्रा रेडार कमांड गाइडेंस की मदद से इन मिसाइल सिस्टम्स को गाइड करता था। एक टिपिकल आकाश बैटरी में 4 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर के ऊपर 3 मिसाइल सिस्टम होती हैं। हर एक बैटरी का अपना इंडिविजुअल एक रेडार होता है, साथ ही एक बैटरी कंट्रोल सेंटर भी होता है। टिपिकली इंडियन एयरफोर्स की एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरीज होती हैं। वहीं पर इंडियन आर्मी की कॉन्फ़िगरेशन में एक ग्रुप में 4 बैटरीज होती हैं। यानी कि इंडियन एयरफोर्स की एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरीज के साथ में लगभग 8 लॉन्चर्स होते हैं और हर लॉन्चर पर 3 मिसाइल सिस्टम्स के हिसाब से टोटल 24 मिसाइल सिस्टम्स होती हैं। वहीं पर इंडियन आर्मी के एक ग्रुप में 48 मिसाइल्स होती हैं। बेसलाइन आकाश मिसाइल सिस्टम की सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी 88% की थी और अगर 2 मिसाइल 5 सेकंड के अंतराल में फायर की जाती हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़कर 98.5% हो जाती है। लेकिन आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि उस समय ये जो मिसाइल सिस्टम यूज की जाती थी वो कमांड गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स थी और इसके जो लेटर वेरिएंट्स बनाए गए हैं उनमें इंडिजिनस सीकर का प्रयोग किया गया है, जिससे इनकी सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है। अगर आकाश के वेरिएंट्स की बात की जाए तो आकाश मार्क 1 एक कमांड गाइडेड मिसाइल सिस्टम था। वहीं सीकर के एडिशन के साथ में जो मिसाइल सिस्टम बनाई गई थी उसका नाम था आकाश 1S। ब्रूट परफॉर्मेंस के हिसाब से ये मिसाइल सिस्टम बिल्कुल सिमिलर थी, लेकिन सीकर असेंबली ऐड हो जाने के बाद में इसका सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी काफी बेहतर हो गया था। डीआरडीओ की तरफ से आकाश के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट के ऊपर भी काम किया जा रहा है। आकाश का जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट होगा वो डुअल पर्ल सॉलिड रॉकेट मोटर्स के साथ में आएगा और कंपैरेटिवली इसकी रेंज काफी बेहतर होगी। आकाश एनजी में आकाश मिसाइल सिस्टम की जो बेसलाइन प्रॉब्लम थी, यानी कि इसका काफी हैवी और बल्की होना, उसको एड्रेस कर दिया गया है। साथ ही इस मिसाइल सिस्टम की ओवरऑल रेंज भी काफी बेहतर हो चुकी है। माना जा रहा है कि आकाश एनजी की रेंज 70 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन आकाश प्राइम एक यूनिक वेरिएंट है। इस वेरिएंट को स्पेसिफिकली हाई माउंटेनियस रीजन में लो टेम्परेचर पर ऑपरेट करने के लिए बनाया जा रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि काफी हद तक इस मिसाइल सिस्टम को चाइना के लिए बनाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो प्रेस रिलीज की गई है उसमें बताया गया है कि आकाश प्राइम एक इंडिजिनस एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस है, जिसके वजह से इसकी एक्यूरेसी बेहतर होगी। इसके अलावा इसको ऑप्टिमाइज किया गया है लो टेम्परेचर पर ऑपरेट करने के लिए। साथ ही हाई एल्टीट्यूड्स में इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। इस मिसाइल सिस्टम के जो ग्राउंड सिस्टम्स हैं उनको भी इम्प्रूव किया गया है, जिसमें इसके रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स भी आते हैं। ओवरऑल कहा जा सकता है कि आकाश प्राइम लद्दाख और सिक्किम जैसे रीजन में ऑपरेट करने के लिए ऑप्टिमाइज की गई है और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये चाइना स्पेसिफिक मिसाइल सिस्टम है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।